मेरा ससुर रोज मेरे शोहर से मेरी शिकायतें लगाता। कभी कहता कि बहू ने मेरे कपड़े ठीक से नहीं धोए, कभी कहते कि आज खाने में नमक तेज है, तो कभी कहते बहू ने आज मुझे चाय बनाकर नहीं दी, बहू बहुत लापरवाह है, इसे तो अपने सास ससुर का कोई ख्याल नहीं है। जबकि ये सब झूठ था। मैं ससुर का हर काम अच्छे तरीके से करती थी। ससुर की इस बात पर मेरे शोहर को गुस्सा आ जाता और वो मुझे मारना शुरू कर देते। जब मेरा शोहर मुझे मारता तो मेरे ससुर आकर अपने बेटे को डांटना शुरू कर देते और मुझे सीने से लगाकर कहते, ये मेरी बेटी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की। मैं हैरान होती, ससुर का ये सब करने का क्या मकसद था। एक रोज ससुर ने मुझे एक होटल में भेजा और कहा कि आज बच्चे स्कूल की बजाय इस होटल से लेने हैं। मैं होटल गई तो वहां एक आदमी ने मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की। मैं रोती हुई बच्चे लेकर घर आ गई, मगर घर में कदम रखते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब शोहर के हाथ में मेरा नाम निदा यास्मीन है। आज भी मेरे शोहर अनवर जैसे ही घर में दाखिल हुए तो मेरे ससुर ने उनके सामने मेरी शिकायतों के ढेर लगा दिए। अनवर जैसे ही मुझ पर हाथ उठाने लगे तो मेरे ससुर ने हमेशा की तरह मेरे शोहर का हाथ पकड़कर उन्हें झटक दिया और मुझे सीने से लगाकर कहा कि ये मेरी बेटी है, तुम जानते नहीं औरत पर हाथ उठाना भी बिला जरूरत गुनाह है। और फिर बहू ने ऐसी भी कौन सी बड़ी गलती कर दी, सिर्फ खाने में नमक ही तो तेज हुआ है। मगर बाबा, अगर आपको कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। मेरे शोहर ने बाबा को जवाब दिया और मुझे गुस्से की नजरों से देखते हुए कमरे से चले गए। मैं आंसू बहाते हुए रो रही थी। जब भी मेरे ससुर ने कहा, बहू फिक्र ना करो, मैं इसे समझाऊंगा, अंदर जाओ और जाकर अपने शोहर के साथ खाना खा लो, अनवर का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मैं अनवर के लिए खाना लेकर अंदर कमरे में गई और जाकर खाना टेबल पर रखा और कान पकड़कर प्यार से सॉरी कहने लगी। अनवर मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और कहने लगे, आओ मेरे साथ बैठकर तुम भी खाना खा लो। हम दोनों खाना खाने लगे थे जब मैंने अनवर से कहा कि आप जानते हैं कि मैं ऐसी लापरवाही कभी नहीं करती। मैंने बाबा के खाने में नमक कम ही रखा था, मुझे नहीं पता वो तेज कैसे हो गया। फिर मैं जानकर भला ऐसा क्यों करूंगी, और खासकर उस वक्त जब आपकी अम्मी कुछ दिनों के लिए अपने बीमार भाई के पास गई हुई हैं। अनवर कहने लगे, वो तो ठीक है, मगर ये तुमने पहली बार गलती नहीं की, इससे पहले भी बाबा तुम्हारी बहुत शिकायतें लगाते हैं। अनवर की इस बात सुनकर मैं हैरान ज़दा थी कि भला ऐसे कैसे हर बार मुझसे गलती हो जाती है। मैं रात भर जाग रही थी और सोच रही थी कि मैंने अपने सास को भेज तो दिया है, मगर बच्चों के साथ इस घर की पूरी जिम्मेदारी मैं नहीं निभा सकती। मैं हर काम ठीक से करती थी, मगर गलत कैसे हो जाता मैं कुछ नहीं जानती थी। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। अगले रोज दोपहर को मैंने बच्चों को स्कूल से घर लाना था। एंड उसी वक्त मेरे ससुर की तबीयत खराब हो गई। उस वक्त घर पर कोई मौजूद ना था। मैं बाबा को अस्पताल ले जाना चाहती थी, मगर बाबा कहने लगे, बहू तुम ऐसा करो, डॉक्टर को यहीं बुला लो। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अस्पताल पहुंच सकूं। ऐसा ना हो मुझे रास्ते में ही कुछ हो जाए। मैंने फौरन ही कॉल करके बाबा के फैमिली डॉक्टर को बुलाया और उन्होंने कुछ दवाएं दी और इंजेक्शन भी, जिससे बाबा कुछ देर के लिए सो गए थे और अब उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर लग रही थी। तब जाकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून आया था। अब मुझे डर था कि बाबा फिर से शिकायत लगाकर मुझे मार ना पड़वा दे। अचानक मेरी नजर घड़ी पर पड़ी तो दोपहर के 3 बज रहे थे। मैं चौंक पड़ी और फौरन ही दरवाजे की तरफ दौड़ी। या अल्लाह, 3 घंटे हो गए हैं, बच्चे स्कूल में इंतजार कर रहे होंगे, उनकी छुट्टी तो 12 बजे की हो गई होगी। मैं दरवाजे तक ही पहुंची थी कि वहां गाड़ी में अनवर के साथ दोनों बच्चों पर मेरी नजर गई तो मैंने फिर से सुकून की सांस ली। मगर अनवर और बच्चे जब घर में आए तो मेरी जान निकल गई। जब बच्चे बुरी तरह डरे हुए और सहमे हुए थे और रोने लगे, मैंने उन्हें चुप करवाया। इतनी देर में अनवर मुझ पर फिर से गुस्से से बरस पड़े थे। कहने लगे, हद होती है लापरवाही की, तुम बच्चों को लाना कैसे भूल गई। अगर स्कूल से मैडम की कॉल ना आती तो मुझे भी इल्म ना होता। बच्चे पूरे 3 घंटे स्कूल में अकेले बैठे रहे। अनवर आज भी मुझ पर हाथ उठाना चाह रहे थे, मगर मेरे ससुर ने कहा, बेटा गुस्सा करने से पहले इसकी पूरी बात तो सुन लो, वो क्यों नहीं आई। तब बाबा ने कहा
कि मेरी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी थी और फिर घर पर कोई मौजूद नहीं था, तो बहू ने सही वक्त पर डॉक्टर को घर ही बुला लिया और मुझे वक्त पर दवा मिल गई। और बहू को वक्त नहीं मिला, वो सुबह से मेरी देखभाल में लगी थी। अनवर ने जवाब दिया, अगर ऐसी बात थी तो ये मुझे एक कॉल ही कर देती, मैं जाकर बच्चों को ले आता, मगर लापरवाह तो ये बहुत हो गई है। मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से ना जाने इसका दिमाग कहाँ गुम है। आज मैं हैरान थी कि बाबा ने मेरी शिकायत नहीं लगाई थी और मुझे अनवर के गुस्से से बचा लिया था। उसी रोज अचानक रात को मेरे मोबाइल पर एक नए नंबर से कॉल आ रही थी। उस वक्त फोन उठाना मुनासिब नहीं था। तुम उठाती क्यों नहीं हो? अनवर नींद में मुझसे कह रहे थे। हाँ देखती हूँ। मैं घबराते हुए फोन को ऑफ करके सो गई। सुबह जब मैं उठी तो जल्दी जल्दी घर के सारे काम करने लगी और बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। तभी अचानक अनवर ने मेरा फोन ऑफ देखा तो मुझसे पूछने लगे, रात को किसका फोन था? अम्मी का फोन था। वो मामू की ज्यादा हालत खराब है और वो कह रही थी कि मुझे अभी कुछ दिन और भी लग जाएंगे। अनवर ने उस वक्त तो मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया, मगर रोज आधी रात को मेरे फोन पर नए नंबर से कॉल आती थी और मैं घबराकर फोन बंद कर देती थी। और अब तो बेहुदा मैसेज आने लगे थे। मैंने सोचा क्यों ना अपने देवर फैजान से इस बारे में बात करूं। शाम मैंने फैजान के पास जाकर उससे कहा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वो कहने लगा, बोले भाभी, सब खैरियत तो है ना? मैंने तब उसे उस नंबर और कॉल मैसेज का बताया और उसे अपना फोन दे दिया और कहा, बस याद रहे इस बारे में तुम्हारे भाई को कोई भिनक ना लगे। वो कहने लगा, आप बेफिक्र रहे। एक तरफ मैं उस वजह से परेशान थी तो दूसरी तरफ पिछले कुछ दिनों से मेरी नंद फाइजा रोज कॉलेज से शाम को घर वापस आ रही थी और सुबह कहकर जाती थी, आज एक्स्ट्रा क्लास है, मुझे देर हो जाएगी। वो ना जाने किस नई मुसीबत में मुझे डालने वाली थी। घर के सारे मामले मेरे हाथों से निकलते जा रहे थे। एक दिन मैंने अपनी सास को कॉल की और वापसी का मालूम किया तो वो अफसुर्दा होकर कहने लगी, मेरे भाई की तबीयत बिल्कुल नासाज है और इस वक्त मैं भाई भाभी को अकेला छोड़कर नहीं आ सकती। कुछ देर बाद सास ने फोन बंद कर दिया। एक रोज मैं अकेले कमरे में बैठी सब कुछ सोच रही थी कि उसी वक्त बाबा ने दरवाजा नॉक किया और कहा, बहू मैं अंदर आ जाऊं। मैंने जल्दी से सर पर दुपट्टा ओढ़ लिया और कहा, बाबा आ जाएं। अगर कोई काम था तो आप मुझे बुलवा लेते। बाबा मुस्कुराने लगे और मेरे पास बैठकर मुझे समझाते रहे, घंटों बातें करते रहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ और अनवर से आज के बाद डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी तरफ से इजाजत है। वो जब तुम्हारे साथ गलत करे तुम उसके खिलाफ खड़ी हो सकती हो। अगर वो मेरा बेटा है तो तुम भी मेरी बेटी हो। बाबा की बातें सुनकर मैं हैरान होती। एक तरफ तो वो मेरी शिकायतें लगाते और दूसरी तरफ मेरे खैर ख्वाह भी बन जाते। इतनी देर में अनवर के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैं जल्दी से दौड़ी और जाकर देखा तो मेरी नंद फाइजा पर अनवर हाथ उठा रहे थे। अनवर, क्या कर रहे हैं आप? जवान बहन पर हाथ उठाना कौन सा बड़ापन है? अनवर तो उल्टा मुझे ही शुरू हो गए थे, ये रोज कॉलेज से देर से आती है और तुमने कभी इससे पूछना गवारा ही नहीं किया और उल्टा इसे बचाकर सर चढ़ा रही हो। ये रोज किस गैर लड़के से मिलने जाती है? ये सुनते ही बाबा की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। हम सब फौरन ही बाबा की तरफ भागे और उनको दवा दी। मेरी नंद अपने कमरे में चली गई तो अनवर गुस्से से मेरे ऊपर बरसने लगे कि सारा तुम्हारा कसूर है, अगर तुम पहले मुझे बता देती तो ये सब ना होता। मगर कुछ दिनों बाद दूसरी तरफ फैजान ने मुझे फोन वापस कर दिया था और कहने लगा, अब कोई रॉन्ग कॉल नहीं आएगी भाभी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मगर कुछ दिनों बाद वो रॉन्ग कॉल वाला सिलसिला दोबारा शुरू हो गया था और मैं डर के मारे अपने शोहर से कुछ ना कह पा रही थी। इस बारे में अनवर को पता चला तो वो उल्टा मुझ पर ही शक करते। एक रात बार बार कॉल आ रही थी। मैंने गुस्से में फोन उठाया और कमरे से बाहर चली गई। जब कॉल उठाकर मैंने उसे बातें सुनाना शुरू की तो मैं तो दंग ही रह गई, क्योंकि उसे मेरे और मेरे घर के बारे में सारी मालूमात थी। और मैं चौंक पड़ी जब उसने कहा वो मुझसे शादी करना चाहता है और मेरे बच्चों को भी कबूल कर लेगा, बस मैं इस घर से भागकर उससे शादी कर लूं। तब मैंने उसे खूब बातें सुनाई, लेकिन मेरी तो जान ही निकल गई थी जब पीछे से अनवर ने आवाज दी। मैंने घबराते हुए कॉल काट कर पीछे देखा
और कहा वो अम्मी की कॉल थी, मैं उन्हीं से बात कर रही थी। अनवर ने हैरत से पूछा, रात के इस वक्त अम्मी को कॉल करने की क्या जरूरत थी, वो सुबह कर लेती। मैंने फिर से अनवर को बहाना करके बात बना दी थी, मगर वो नंबर ना जाने किसका था और कौन था वो जो मुझे मैसेज और फोन करके तंग कर रहा था। मेरी तो समझ से बाहर था, मगर मैं अनवर से ये सब कब तक छुपाती। मैंने सोचा क्यों ना मैं इस मामले में अपने ससुर से बात करूं। मैंने अगले दिन ससुर को इस बारे में सब कुछ बताया। वो भी परेशान होने लगे और कहने लगे, बहू अभी तक इस बारे में बिल्कुल अनवर से कोई जिक्र ना करो, क्योंकि उसका गुस्सा तो तुम जानती हो, वो हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा और उल्टा तुम पर शक करने लगेगा। मैंने अपना सिम नंबर बदल दिया था, मगर ना जाने कैसे उसे वो नंबर भी मेरा मिल गया था। मैं जब उससे बात करती, ऐसा महसूस होता जैसे उसे मेरे पल पल की खबर हो। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, मैं तो दंग ही रह गई थी। जब मैं बच्चों को लेने गाड़ी में बैठकर स्कूल गई, तो रास्ते में मुझे उसी का फोन आया और वो मुझसे मिलने के लिए धमकी देने लगा। वो कह रहा था कि वो जानता है इस वक्त उसके बच्चे स्कूल में हैं और वो उन्हें वहीं से अगवा करवा लेगा। अगर मैं उससे मिलने अभी उसी वक्त एक होटल में ना गई तो वो कुछ भी कर सकता है। मैं तो खौफ से कांप रही थी। मैं जैसे ही स्कूल पहुंची, मेरे चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं थे और स्कूल वालों ने कहा कि स्कूल कार्ड दिखाकर कोई बच्चों को पहले ही ले जा चुका है। मैं तो सर पकड़कर वहीं बैठ गई थी। मैं उस वक्त किसको कहती, किससे मदद मांगती। अपने देवर फैजान को फोन किया तो उसका नंबर बंद जा रहा था और अनवर को उस वक्त मैं कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि उनसे मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे थे। वो मुझे बच्चों की जान की धमकी दे रहा था। फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके अपने ससुर को कॉल की और उन्हें सब कुछ बता दिया। तब वो कहने लगे, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। बहू तुम फौरन होटल जाओ, बच्चे उसके पास हैं, उससे मिलकर बात करो और जल्दी से बच्चों को घर वापस ले आओ। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाबा की बातों से मुझे तसल्ली होने लगी थी। मैं जल्दी से उस होटल के पते पर पहुंची जहां उस आदमी ने मुझे बुलाया था। मैं होटल के अंदर पहुंची तो वो आदमी मुझे देखकर मेरी तरफ आने लगा। उसके साथ मेरे दोनों बच्चे भी थे। उसके चेहरे पर निकाब लगा हुआ था। मैं ठीक से उसे पहचान नहीं सकती थी, मगर वो फौरन ही मुझसे इस तरह से बातें करने लगा जैसे मुझे ना जाने कब से जानता होगा। और बच्चों के हाथ में बहुत सारे चॉकलेट वगैरह भी थे। वो मुझसे बिल्कुल बेतकल्लुफ होकर बातें कर रहा था। कहने लगा, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम मेरी बन जाओ। फिर बच्चों को कहने लगा, बच्चों अपनी मामा को तंग नहीं करना और जैसा मैंने आप लोगों को समझाया है आप लोग ऐसा ही करना। मैं उस वक्त बहुत ही दबाव में थी। मैं उसे कोई जवाब ना दे सकी। मैं जल्दी से बच्चों को लेकर घर पहुंची तो मेरे तो पसीने ही छूट गए थे। घर के हाल में पूरा घर जमा था। वहां बाबा, अनवर और मेरा देवर फैजान और नंद सभी मौजूद थे और सबकी नजरें मुझ पर जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई गुनाह करके वापस लौट आई हूँ। लेकिन जब मैंने बाबा की तरफ नजरें की तो वो नजरें झुकाने लगे, जैसे मैंने घर वालों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था और घर वालों की इज्जत में अपने पैरों तले रूंध कर चली गई थी। मगर मेरा कसूर ही क्या था। मेरे जहन में हजारों सवालात आने लगे थे। लेकिन जब अनवर ने गुस्से से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मुझे वो तस्वीर दिखाई तो मेरी तो रूह ही लरज गई। मेरी और उस आदमी की वो बेहुदा तस्वीरें जो किसी ने कंप्यूटर के जरिए बनाई हुई थी, मेरी तो आंखें ही फटी की फटी रह गई थी। सब ने मेरे ऊपर इल्जाम तराशी शुरू कर दी थी। मेरी सास भी आ चुकी थी। वो कहने लगी, मैंने पहले ही कहा था ये लड़की चाल चलन में ठीक नहीं लगती, मगर अनवर उस वक्त तुमने मेरी एक ना सुनी और तुम्हारे सर पर इश्क का भूत सवार था। फैजान कहने लगा, भाभी मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी। आपने मुझे उस नंबर के बारे में झूठ क्यों कहा जब आप खुद उसके साथ मिली हुई हैं। मैंने रोते हुए अपने ससुर की तरफ देखा और कहा कि आप तो सब कुछ जानते हैं। तब वो बोले, बहू इन बेहुदा तस्वीरों को देखने के बाद भला मैं कैसे कह दूं कि तुम्हारा दामन पाक है। तभी अनवर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। मैंने कहा, अनवर एक बार बच्चों से पूछे, वो सब सच सच बता देंगे। मगर जब बच्चों से पूछा कि बेटा बताओ मम्मा तुम लोगों को कहाँ ले गई थी और तुम दोनों कहाँ थे,
मेरे सर पर तो आसमान टूट पड़ा जब मेरे बच्चों ने कहा कि मामा हमें उन अंकल से मिलवाने के लिए लेकर गई थी और वो अंकल कह रहे थे, बेटा मैं ही तुम दोनों का असल बाप हूँ, आप दोनों मेरे ही बच्चे हैं। बच्चे ये क्या कह रहे थे, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे उस आदमी की बात याद आई। चलते वक्त उसने बच्चों से कहा था, घर जाकर वही कहना जैसा उसने समझाया है। इससे पहले मैं अपनी सफाई में कुछ कहती, अनवर ने फिर से मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था और गुस्से से घर से निकाल दिया था। मैं सबकी नजरों में कसूरवार दिखाई दे रही थी, जबकि अनवर ने ये भी तो कह दिया था कि ये बच्चे पता नहीं मेरे हैं या नहीं। सबके अल्फाज मुझे कानों को बंद करने पर मजबूर कर रहे थे। मैं बच्चों को लेकर फौरन ही वहां से भाग निकली थी, क्योंकि मुझसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं वहां से अपने मेके आ गई थी, जहां मेरी बूढ़ी माँ के सिवा कोई ना था। वो भी बहुत बीमार थी और कुछ दिनों बाद मेरी माँ भी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। शायद वो मेरे दुख बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। मेरे मेके में कोई नहीं था सिवाय उस खाली मकान के जो जाते वक्त वो मेरे लिए छोड़ गई थी। कोई भी औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर ये बदकारी का इतना बड़ा इल्जाम जो उसके दामन को तार तार कर दे, वो ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर चाहे उसका शोहर ही क्यों ना हो। मैं रोते पीटते इस सदमे में दिन गुजारने लगी थी। अनवर ने तलाक दे दी थी और मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। फिर मैंने एक स्कूल में टीचर की जॉब शुरू कर दी थी, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी मेरे सर पर थी। अब मैंने बच्चों की खातिर अकेले जीना सीख लिया था और अपनी वीरान जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। 6 माह बाद एक रोज मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और जब मैंने जाकर देखा तो मैं चौंक पड़ी थी। दरवाजे पर मेरा देवर फैजान खड़ा था और साथ में एक वकील और कानूनी कुछ पेपर भी उसके हाथ में थे। वो अंदर आया, मुझसे कहने लगा, भाभी कैसी हैं आप और बच्चे कहाँ हैं, वो कैसे हैं। तब उसे देखकर मैंने मुंह मोड़ लिया और कहा, आज तुम्हें किस गर्ज से अपनी भाभी और बच्चों की याद आ गई है। वही बच्चे जिन्हें तुम लोगों ने ये कह दिया था कि वो तुम्हारे खानदान का खून नहीं है और मैं एक बदकिरदार औरत हूँ। उस पर फैजान रोने लगा कि बस करें भाभी, अल्लाह ताला ने आपके दिल की खाली नहीं जाने दी और आपके गुनाहगार हम सब ने ही अपनी अपनी गलतियों की सजा भुगत ली है। खासकर अनवर भाई ने। फैजान के मुंह से इतने अरसे बाद अनवर का नाम सुनकर मैं तड़प उठी थी। मैं खुद ही आंसू पोंछने लगी और कहा, कहाँ है वो, कैसे है वो, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो, चुप क्यों खड़े हो। फैजान रोते हुए कहने लगा, भाभी वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं और अस्पताल में हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है और वो आपसे और बच्चों से आखिरी बार मिलना चाहते हैं। मैं बच्चों को लेकर फौरन ही दबे पांव फैजान के साथ अस्पताल के लिए निकल चुकी थी। मुझे फैजान ने बताया था कि उस दिन भाई ने मुझे तलाक नहीं दी थी, मैंने उन्हें रोक लिया था और उनकी आपकी तलाक नहीं हुई थी, मगर आप जा चुकी थी। मैं अस्पताल पहुंची तो अनवर को देखकर मेरी तो जान ही अटक गई थी। वो आईसीयू में बहुत ही सीरियस हालत में थे और मेरे वहां पहुंचते ही उन्होंने मुझे और बच्चों को देखकर हाथ जोड़कर इशारे से माफी मांगी और आंखें बंद कर ली थी। मैं रोती चिल्लाती रही और अनवर मुझे और बच्चों को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके थे। फिर फैजान ने बताया कि ये सब उनके ससुर का किया धरा था। असल में अनवर भाई उनकी सकी औलाद ना थे। भाई को बचपन में ही अम्मी और बाबा ने जिनसे गोद लिया था वो बहुत ही अमीर तरीन और दौलत शोहरत वाले लोग थे और भाई के नाम उनकी सारी दौलत, पैसा और जायदाद सब कुछ था। इस दौलत की गर्ज से अम्मी और बाबा ने भाई को पाला और लालच में दौलत हासिल करना चाहिए, लेकिन ये ना हो सका क्योंकि भाई के सके वालिदैन की वसीयत के मुताबिक भाई की जायदाद शादी के बाद सिर्फ उनकी बीवी या बच्चों के नाम हो सकती थी और किसी गैर के बिल्कुल नहीं हो सकती थी। इसलिए जब अनवर भाई ने पसंद की शादी की ख्वाहिश जाहिर की तो सबने इनकार कर दिया। बाबा तो बिल्कुल राजी ना थे, क्योंकि बाबा अपने ही भाई की लड़की के साथ भाई का रिश्ता करना चाहते थे ताकि दौलत उनके घर में ही रह जाए, मगर भाई ने आपको पसंद कर लिया था। भाई की जिद के आगे वो मजबूर हो गए और फिर शादी के बाद से ही बाबा ने आपके साथ वो सारे मामला जान कर किए ताकि भाई की नजरों में आपको बुरा बनाकर घर से निकलवा सके और भाई की दूसरी शादी उनके खानदान की लड़की से करवाई जा सके। तब बाबा ने वो खेल रचाया, पहले आपके और भाई के दरमियान छोटी छोटी नोक झोंक शुरू करवाई,
रोज भाई से आपकी पिटाई भी करवाते, जैसे खाने में नमक वो खुद डाल देते और नाम आपका लगा देते, धुले हुए कपड़ों को मिट्टी लगा देते और बच्चों के लिए स्कूल के लिए देर करवाते। जब दाल जहां ना गली तो फिर वो रोंग नंबर, वो सारा प्लान, वो झूठी तस्वीर बनवाना, ये सब बाबा का प्लान था। वो आपके सामने आपके सर पर हाथ रखते रहे और पीठ पीछे ये सब करते थे। जब भाई को इन बातों का इल्म हुआ तो उन्होंने घर में एक हंगामा खड़ा कर दिया। बाबा भी गुस्से में आ गए थे। झगड़ा करते हुए बाबा की तबीयत खराब हो गई और वो गिरकर बेहोश हो गए थे। डॉक्टर का कहना है कि वो हमेशा के लिए कोमा में चले गए हैं। अम्मी और मुझे बहुत दुख हुआ था। बाबा ने लालच में आकर अपने साथ ये क्या कर दिया था। उसके बाद भाई गुस्से से घर से निकले और आपको और बच्चों को घर लेने के लिए आ रहे थे। तभी भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और भाई इस हाल में पहुंच गए थे। मैं जब घर पहुंची तो मेरी नंद और मेरी सास ने मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांग ली थी। मेरे ससुर भी एक चारपाई पर लावारसों की तरह पड़े हुए थे। अनवर को मैं दिल से माफ कर चुकी थी और हम सब ने मिलकर नई जिंदगी का आगाज किया। अनवर की वफात के बाद मैंने दूसरी शादी नहीं की थी। आज इस बात को कई साल गुजर गए हैं। मैंने अपने बच्चों की शादी कर दी है। मेरी बहुएं और दामाद मेरी बहुत इज्जत करते हैं। बच्चों ने मुझे उम्रा और हज भी करवाया है। मेरे ससुर यूं ही चारपाई पर पड़े पड़े फोत हो गए थे। अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज है। इंसान को उसके किए की सजा दुनिया में ही मिल जाती है।